देखिए प्रश्नावली 1.3 के पहला प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई हमको एक फलन दिया गया है, फलन यहाँ पर दर्शाया है, फलन 1, 3, 4 का रिलेशन बना है 1, 2, 5 से, और दूसरा फलन जो है हमारा जी, इनका जो अवयव दिए गए हैं दो सेट का 1, 2, 5 और 1, 3, तो इनका जो संबंध बनाया गया है एक दूसरे से जब रिलेशन हम बनाते हैं तो तीसरा फलन आता है हमारा आर। तो आर की जगह पर यहाँ आर नोट करके ऐसे कुछ लिखा है, कह रहा है कि एफ जब हम ए क्रॉस बी करते थे तो हमको क्रमित युग्म मिलता था, और हमको ये पता चलता था कि पहले सेट का अवयव दूसरे सेट के किस अवयव से संबंधित है, तो क्रमित युग्म हमको प्राप्त हो जाते थे। तो उस प्रकार यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में लिखा है कि एफ इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 4, 1, और जी में जो दो सेट होते हैं जी का संबंध बनाया है 1, 3, 2, 3 और 5, 1। अब प्रश्न कह रहा है कि गॉफ की वैल्यू बताइए, गॉफ कितना होगा। तो गॉफ ज्ञात करने के लिए इन दोनों संबंधों को देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिखा दिया गया है, ठीक है। तो गॉफ की वैल्यू जो हम निकालें अगर, तो सबसे पहले ये जानेंगे जो हमारा फलन पहला फलन है एफ एक्स, यानी एफ एक्स जो फलन है इनके किनका अवयव, मतलब पहला अवयव दूसरे सेट के किस अवयव से संबंधित है, इनको हमको जांच करना है। तो इसमें देखिए यह पहला फंक्शन हमारा है एफ एक्स, तो एफ एक्स न लिख के लिखेंगे एफ, और देखिए 1, तो एफ 1 किससे संबंधित है 2 से, तो जब हम 1 लेंगे तो 2 से संबंध बनाता है। एफ जब 3 लेंगे, देखो 1, तो इसमें 1 था लेकिन 1 से नहीं बनाया है, ये सीधे 2 के पास गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद 3 और 5 है, जब हम f3 लेंगे तो इसका मान 5 हो जाएगा, और जब f4 लेते हैं तब इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी f1 पर 2 होगा, f3 पर 5 होगा, f4 पर 1 हो रहा है। इसी प्रकार अगर g से हम देखें इसका संबंध क्या होता है, तो g1, ठीक है, g1 का मान कितना है 3 है, g2 का मान 3 है, g2 का मान भी 3 है, और g5 का मान 1 है, यानी ऐसे आप अलग अलग कर लेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि गॉफ बताइए, गॉफ कितना होगा। तो गॉफ के लिए देखिए गॉफ होता है कि g ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक है, ऐसे नोट कर देते हैं। तो अगर यह फार्मूला है हमारा गॉफ ज्ञात करने का, तो हम गॉफ निकालेंगे, तो देखिए आप गॉफ और एक्स के बजाय हम क्या रखने वाले हैं, यदि हम यहाँ 1 लिख दें क्योंकि f1 चल रहा है, तो गॉफ 1, तो इसको लिखा जाएगा गॉफ की जगह पर g और ब्रैकेट में लिखेंगे f1, ठीक है, f1 लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर x था तो हमने 1 ले लिया और इनको तोड़ा गया है तो g और ब्रैकेट में ना लिखा गया कि f x, तो उसी प्रकार इनको हमने तोड़ा तो g और ब्रैकेट में f1 नोट कर दिए हैं। तो अब देखिएगा g तो रहेंगे लेकिन f1 की वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देखिए f1 की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पर इन पूरे के स्थान पर 2 रख देंगे, तो हो गया g2, और g2 का मान क्या है इसी में देखना है आपको, तो यहाँ पर देखिए g2 का मान 3 है, तो आप लिख देंगे 3, यानी गॉफ 1 पर आपको मिल गया 3। अब आगे बढ़िए, gf3 पर हम जांच करेंगे, 1 पर जांच कर लिए, 2 पर नहीं जांच करेंगे, जितना वैल्यू दिया है उतना ही पर आपको जांच करना है। तो 3 पर जांच करेंगे तो ये हो जाएगा gf3, ठीक है, तो f3 g और f3 की वैल्यू यहाँ से उठा लाइए 5, तो आप रख देंगे यहाँ पर 5। अब g5 की वैल्यू हमको चाहिए, g5 कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखिए g5 का मान है 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और है 4, तो यहाँ लिखेंगे गॉफ 4, तो हो जाएगा g ब्रैकेट में
F4, तो G लिखेंगे, F4 के मान 1 है, तो आप लिख देंगे 1, ठीक है। तो G1 हो गया, और G1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर नोट किया है, तो आप लिख देंगे 3। अतः गॉफ का मान हमको मिल गया, देखिए यह मिल रहा है ना। तो किन पर क्या मिला है, 1 पर 3, 3 पर 1, 4 पर, ठीक है। इस प्रकार आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि हमारे पास कई फलन दिए गए हों, जैसे F, G और H, 3 फलन दिया है, F, G और H, तो कह रहा है कि R से R तक, इसमें जो भी हम नंबर लेंगे, रियल नंबर लेंगे, वास्तविक संख्या लेंगे, इनके प्रयोग से जो फलन बनाए गए हैं, तो कुछ इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है क्या, F प्लस G, और यहाँ देखिए OH लिखा गया है। जो गॉफ लिखा जा रहा था, गॉफ ऐसे कुछ लिखा जा रहा था, तो गॉफ के जगह पर मतलब OF तो अलग है, तो OF के जगह पर OH यहाँ लिखा गया है, जो अलग है दिख रहा है, और G के जगह पर 2 फलन को जोड़ कर लिखा गया है, यानी जोड़ने और गुणा करने दोनों की प्रक्रिया इसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम इस पक्ष को लेकर चले और इस पक्ष को दिखा दें तो हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, LHS को नोट करेंगे, F प्लस G OH, ठीक है। अगर ऐसा करिए कि यहाँ पर यक्स होता, हमेशा हम गा फा ऐसे कुछ लिख रहे हैं या गाफ लिख रहे हैं, तो उसमें यक्स ले रहे थे ना। जैसे कि अगर आ जाता है कि गॉफ का मान बताइए, तो हम लिख रहे हैं गॉफ, यानी यक्स जोड़ रहे हैं, और जी ब्रैकेट में एफ यक्स, ऐसे लिखा जा रहा है। तो इनके साथ हमने क्या ले लिया, यक्स ले लिया। अगर एक कोष्टक टूट जाए, कोष्टक अगर टूटता है तो यह इनसे जुड़ेगा, यानी गुणा करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो गुणा करने के लिए यह इनके पास जाता है। तो देखिए अगर कोष्टक टूटता है तो इसके साथ लिख सकते हैं यफ, यह इनके पास जाएगा गुणा करने, तो यह इनके पास ऐसे ब्रैकेट में, अब ये नहीं कि अकेला ऐसे जाकर इनसे जुड़ जाएगा, आप ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। अब ऊ को हटा दीजिए, का के लिए संबोधन किया, मतलब ओ का मतलब है गुणा करना, ठीक है, आपका प्रयोग किया गया है। तो ये गुणा करने जा ही रहा है, मतलब ओ रहे या चाहे क्रॉस रहे, गुणा करने के लिए, या न रहे तभी तो ये गुणा का बात कर रहा है, गुणा करना है। तो जब यह है तो ये जब कोष्टक टूटेगा तो ये इनसे गुणा करने जाएगा, तो ऐसे लिख देना है एफ यक्स, एफ एच यक्स, ठीक है, और प्लस है तो जी और ब्रैकेट में लिखेंगे एच यक्स, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा कुछ है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर गॉफ यक्स है, तो इसको तोड़ रहे हैं तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसके जगह पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं ना। तो इसके जैसा हमको यह दिख रहा है, इनके जैसा यह दिखे रहे हैं, तो इनके जगह पर हम लिख सकते हैं एफ ओ एच, यानी फा हो जाएगा, और यहाँ से जी ओ एच हो जाएंगे। तो देखिए ये फंक्शन हमको दिखने लगा, तो हम कह सकते हैं अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ऐसे सिद्ध हो जाएगा। और इसका दूसरा पार्ट जो है एक और दिया है सिद्ध करने के लिए, इसका दूसरा भाग क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए, देखिए दूसरा है, ब्रैकेट में लिखा है एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू फाह, ठीक है, फाह इंटू गाह, फाह इंटू गाह, ये हमको सिद्ध करना है।
तो जब हम इनको ऐसे गुणा करने के सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, एक पक्ष को ले लेते हैं, यहाँ एफ इंटू जी को नोट किए और ओ एच है, तो हम इनके स्थान पर क्या कर देंगे, एफ इंटू जी और एच एक्स क्या लिख दिए इनके स्थान पर, एच एक्स। अब ये गुणा करने जाएगा तो या एक बार इनसे गुणा करेगा, इनसे भी तो गुणा करेगा, ऐसे कर सकते हैं, यानी एफ इंटू, तो इंटू ना लिख ऐसे लिखिए, ब्रैकेट में लिखना है हमको, एच एक्स बंद कर देंगे ब्रैकेट, और डॉट जी के साथ एच एक्स। अब देखिए यह इनके बीच कैसा संबंध बनाएंगे हम, इसको हटा देंगे और लिख देंगे एफ ओ एच, फाह आई इंटू इनके लिख देंगे हम गाह, ठीक है। देखो तो ये आ गया, यह फंक्शन दिख गया हमको, तो कहेंगे अतः यह भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा, यह सिद्ध होता है। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तो तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि गॉफ और फॉग ज्ञात करो, मतलब दो विकल्प, दो प्रश्न दिया है, तीसरे में दो ऑप्शन दिया है प्रश्नों का, एक यह और एक यहाँ पर नोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स और जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2, और दूसरे प्रश्न में कहा है कि एफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी एक्स के मान है एक्स की पावर 1/3, यानी एक्स का क्यू रूट है, ठीक है। तो इन दोनों कारों को फॉग और गॉफ ज्ञात करना है, तो चलिए इनका हम निकालते हैं, यानी एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स दिया है और जी एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है, तो अगर हम गॉफ निकालते हैं तो देखिए गॉफ होता है, गॉफ यानी एक्स यहाँ जोड़ लेंगे तो हो जाएगा जी और ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक है। तो इसके आधार पर देखिएगा क्या हो रहा है, हमारा जी आई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो अब जी मॉड ऑफ एक्स हो गया, हमको तो ये पता है कि जी एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पर मॉड ऑफ ऑलरेडी पहले से आ गया, तो हम जी एक्स के मान जो लिखेंगे, जी एक्स का मान तो हम यह लिखेंगे, लेकिन जहाँ इसमें एक्स है वहाँ हमको क्या लिखना होगा, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो यह उठा के ले आइए, लिखेंगे मॉड ऑफ 5 और एक्स है ना इसके पास, तो हमको ये वाला एक्स लिखना है, मॉड ऑफ एक्स और -2, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी गॉफ की वैल्यू मिल गई, गॉफ हमको मिल गया मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ एक्स -2, ठीक है। अगर यहीं पर हम फॉग निकालते हैं, ठीक है, तो फॉग हो गया एफ ब्रैकेट में जी एक्स। अब देखिए एफ और जी एक्स की वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू यह है 5 मॉड ऑफ 5x -2, ठीक है। एफ और जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू हमने रख लिया, तो अब जी एक्स की वैल्यू ई तो एफ के लिए पूरा एक्स बन गया, एफ के लिए क्या बन गया, एक्स बन गया। तो जहाँ देखिए यहाँ पर एफ एक्स है तो मॉड ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो एफ इतना है तो इसको उठा के मॉड के अंदर रख देंगे, इसमें जहाँ एक्स है देखिए पहले एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, तो एफ एक्स, तो एक्स की जगह पर हमारे पास इस ब्रैकेट में जितना कुछ है वो पूरा एक्स है, तो हम रखेंगे तो मॉड पहले बनाएंगे और एक्स, तो एक्स की वैल्यू ही पूरा ना है, पूरा एक्स की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, एफ इतना का मान निकालने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं कि इसके पास तो मॉड है, तो आप मॉड बना लीजिए। अब एक्स लिखना है तो एक्स की वैल्यू है पूरा ना है,
मॉड के अंदर जो 5x माइनस 2 है वो पूरा x है, तो यहाँ पुनः हम मॉड बनाएंगे और रख देंगे 5x माइनस 2, यानी 2 बार मॉड हो गया। तो 2 बार मॉड हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आप 2 बार लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखते हैं। कितना भी बार मॉड का प्रयोग किया जाए, देखो अगर यहाँ पर मॉड माइनस 2 है तो इसका आंसर होता है +2। अगर 2 बार इसमें मॉड हो ऐसे, तो मान लो एक मॉड यानी इसके अंदर के लिए माइनस था तो प्लस हो गया, और बाहर वाला मॉड बचा, एक मॉड बच रहा है, तो आप केवल फिर से बाहर निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, ये थोड़ा कि वो माइनस हो जाएगा, अब माइनस नहीं ना कर देगा। तो इसलिए अगर 2 बार मॉड है तो आप चाहें तो एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको फाग की वैल्यू मिल गई, यानी गाफ और फाग दोनों निकाल लिया गया। इस प्रकार यानी इस अभी तो पहले वाले का हमने मान निकाला, अभी दूसरा तो यहाँ बाकी है, दूसरे के लिए काम करेंगे। देखिए इसका दूसरा सिद्ध करते हैं, यह इसका हम गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे g ब्रैकेट में f(x), ठीक है। तो यहाँ देखिएगा g और f(x) का मान कितना है, f(x) का मान 8x⁻3, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये तो g के पदों में हो गया, g का फलन हो गया, तो gx होना चाहिए ना यहाँ पर। देखो gx रहता तो x के पावर 1/3 लिख देते हैं, लेकिन x है पूरा x के जगह पर ना है, तो देखो हम gx के जगह पर x के पावर 1/3 ना लिखते हैं, तो ये समझ लो ये x है, क्या है, x है। तो इसको लिख देंगे, x पहले लिखो, तो 8x⁻³ x हो गया, x के पावर कितना है वहाँ, तो ये पूरा x ना माने हो, तो इनका पावर 1/3 लिख दो, ठीक है। अब बताओ 8 को यानी इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 हो सकता है, तो 2x के पावर 3 लिख देते हैं। अब पूरे का देखो तो 1/3 है, तो इससे यह कट गया, क्या बच गया, आपका मिल गया 2x, यानी गाफ का मान मिल गया 2x। अब फाग का मान निकाल के देखिए, तो इनको देखेंगे f ब्रैकेट में gx, तो f और gx का मान क्या है, x के x का 1/3 पावर, ठीक है। तो ये पूरा x न है, तो इसमें देखो f x के मान इतना है, f(x) का मान इतना है, ये x हमें, तो जहाँ x है उसमें वहाँ हम लिखेंगे x के पावर 1/3, तो देखिए 8 लिख देंगे, इसमें x का क्यू न है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे x के पावर 1/3 और पूरे का क्यू, मतलब केवल x का क्यू है इसमें, तो इसलिए x के स्थान पर इसको हमने रख लिया और उनका क्यू होने के नाते इनका हमने क्यू कर दिया। तो कितना हो गया 8, और देखो x के पावर 1/3 है, यही 3 है, तो इस 3 से यही 3 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 8 बच गया। एक मतलब फॉग का मान हमको मिल गया 8x और गाफ का मान है 2x। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाए। तो देखिए अब चौथा प्रश्न कह रहा है कि f(x) बराबर 4x + 3/6x - 4 है, यह एक फलन दिया गया है और इसमें समझा दिया है कि x ≠ 2/3, x की जगह पर 2/3 मत रखिएगा। क्यों नहीं रखिएगा जी, तो अगर यहाँ देखो, यहाँ अगर 2/3 रख दे तो 3 से यह कटेगा 2 राउंड में, और 2 से गुणा करेगा तो 4 - 4 हो जाएगा, तब तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस नंबर को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि फाफ निकालिए, f(x) यानी फाफ x का वैल्यू x होना चाहिए। तो इसके पहले हम व्युत्क्रमणीय फलन में हमने पढ़ा कि अगर कोई 2 फलन व्युत्क्रमणीय हो तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यानी प्रतिलोम उल्टा होते हैं, ठीक है। कब,
दोनों का मान जब यक्स आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाए, तत्समक आ जाए, तो हम कहते हैं कि यह फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, एक दूसरे का प्रतिलोम है। तो ये प्रतिलोम सिद्ध करने को दिया है। कह रहे अगर फाफ यक्स बराबर यक्स मिल जाता है तो यफ का प्रतिलोम यफ इनवर्स होगा। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि यफ का उल्टा यफ इनवर्स है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का मान लीजिए जब हम उल्टा ज्ञात करते हैं तो उसका संख्या उसी संख्या का ना उल्टा, मान लीजिए जब कहा जाए 2 का अपोजिट बताओ, प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 बताते हैं। तो उसी प्रकार इनका हमको प्रतिलोम बताना है। अब अच्छा ले देखो, तो हमने कहा कि 2 का प्रतिलोम 1/2 हो रहा है। तो कहोगे अरे सर जी, तो ये तो आप तो कहे कि भाई तत्समक होना चाहिए, तो होगा। दोनों को गुणा करके देख लो। देखो यहाँ पर आपका मतलब गुणा करने के लिए तैयार है ना। तो जब गुणा कैले पर हमने कहा कि तत्समक आना चाहिए, दोनों एगो सीधा एगो उल्टा के गुणा कर ले तो क्या आना चाहिए, तत्समक मतलब 1 इकाई यूनिट आना चाहिए। तो जब इसको गुणा करो, हमने कहा कि 2 का उल्टा 1/2 है, तो जब ये दोनों के गुणा करी जाई तो एक ही न बचेगा। तो देखो एक आ गया। उसी प्रकार यफ का यफ में हमेशा मतलब यफ का अपोजिट लेंगे और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यक्स मिल जाना चाहिए, मतलब इकाई मिलना चाहिए, यूनिट नंबर आएगा, 1 आएगा। तो कहेंगे कि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। इसको हम निकालेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाना चाहिए। अगर यह प्राप्त हो जाता है, यक्स मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि यफ का व्युत्क्रम यफ इनवर्स होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दे दिया है यफ यक्स का मान, तो हमको अब वहाँ कहिए दिया है कि फाफ निकालो, फाफ, तो फाफ निकालिए। छाछ जानते हो, दही का माठा पी लो यार। ठीक है, लेकिन वो नहीं है, ये फाफ है। ठीक है, आ जाइए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यफ ब्रैकेट में यफ यक्स। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए आगे तक बढ़ जाते हैं। यफ इनकी वैल्यू है यह, तो पूरा रखिए 4x + 3/6x - 4। अब देखो भाई, यफ और यक्स होना चाहिए ना, तो यक्स के स्थान पर 2 बार देखो यफ यक्स के मान इतना लिख दिया ना, तो फिर से तो यफ यक्स हो गया, यक्स के स्थान पर फिर से ही आ गया, तो हम फिर से यही लिखेंगे, बट जहाँ जहाँ इसमें यक्स है वहाँ इस पूरे को लिखिएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 और इस यहाँ पर देखिए यक्स है ना, तो ये यक्स के जगह पर ये पूरा रख दीजिए, 4x + 3/6x - 4 +3 है, +3 अब लिखेंगे 6x, तो 6x की जगह पर ये पूरा लिखेंगे 4x + और 6x -4। ठीक है, ऐसे हो गया। अब उनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर क्या मिल जाना चाहिए, यक्स मिलना चाहिए। तो देखिए, जब हम इस 4 का गुणा ऊपर वाले नंबर से कर देंगे अंश में, इस हर को ले चल जाएंगे इससे गुणा करने, क्योंकि इसका हर कुछ नहीं होगा तो एक न रहा होगा, तो हम दोनों भिन्नों के हरों को आपस में बराबर करेंगे। तो यह 4 जब इस ऊपर वाले से गुणा करेगा तो हो जाएंगे 16x + 12, यहाँ प्लस है ना, है तो यही चले गए हैं 6x - 4 3 से गुणा करने, तो +6 = 18x - 12, नीचे लिख देंगे 6x - 4, पूरा का बट्टा लिखेंगे, पूरे का बट्टा देखिए क्या होता है, तब 6 इनसे गुणा करेगा, हाँ 6 × 4 = 24x + 6 × 3 = 18 हो गया। अब यह इनके पास जाएंगे जी, लेकिन ये माइनस है ना, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो -6 × 4 = 24x, अब -4 है तो +4 हो जाएगा,
16। इसका हर क्या लिखेंगे? 6x माइनस 4। देखो तो हर से हर कट गए। यहाँ देखो तो यहाँ -12 + 12 और नीचे -24 + 24। ऊपर बच गया क्या? 16x और 16x + 18x और नीचे बच गया 18 + 16। 18 + 16 दोनों को जोड़ लो बाबू। देखो 8 6 8 और 6 14 को 4 और 1 1 2 और 1 3 हासिल जोड़ लेंगे तो 34x और नीचे भी हो गया x नहीं है केवल 34। तो 34 से 34 कट गए। तो इस प्रकार हमको फाफ का वैल्यू मिल गया। फाफ x पर हमको क्या मान मिल गया? x। फाफ x की वैल्यू मिल गई। x मिल गया ना, तो हम कहेंगे कि यह तत्समक है। ठीक है, ये सिद्ध करना था हमको, ये सिद्ध हो गया। तो ये सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ पर कहेंगे जब ऐसा कुछ मिल जाता है हमको, जिस फलन को लेकर चलते हैं और उसका ही चर राशियाँ मिल जाए या यूनिट मिल जाए, इकाई का नंबर 1 मिल जाए, तो हम कहते हैं कि यह प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है। तो हम लिख देंगे अतः EF यानी फाफ की वैल्यू है 1 यानी यूनिट इकाई तत्समक का अवयव जैसे प्राप्त होता है, तो तत्समक नंबर हमको मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, इस प्रकार आप कह देंगे EF का व्युत्क्रम या प्रतिलोम EF इनवर्स है। इस प्रकार यह आपका सिद्ध होता है।